हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 इसके सीडीपी जो 30 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी का। मैं इसमें क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये पेपर है 2021 दिसंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, है ना। ली वाइगोस्की जो थेरी है उसके हिसाब से कौन सा फैक्टर जो है, विच फैक्टर इट इन्फ्लुएंस लर्निंग, लर्निंग को कौन सा फैक्टर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे आपको ली वाइगोस्की थेरी अगर पता होगा तो उसमें देखो सोशल इंट्रैक्शन को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने, कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दिया है और लैंग्वेज को। ये तीनों चीज़ों के बारे में बोलते हैं ली वाइगोस्की। दैट सोशल जो होता है, सोसाइटी जो होती है वो, कल्चर जो होता है वो और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये तीनों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होगा। फोर्थ वन क्या बोला है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नहीं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो कहाँ है, फर्स्ट में। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज many parents demanded a ban on the popular cartoon show Shinchan as their children were imitating the central character's unruly behavior. This illustrate dash इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया है सोशलाइजेशन का जो एजेंसी होता है दो होता है। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन है और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी जो होता है वो होता है फैमिली, और सेकेंडरी में आता है आपका स्कूल, फ्रेंड्स, है ना, सोसाइटी, ये सब आता है, मीडिया। तो बच्चे जो होते हैं सबसे पहले फैमिली से सीखते हैं, तो वो अपना प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। अब देखो यहाँ क्या बोला है, मेनी पेरेंट्स डिमांडेड, अब है ना, मेनी popular cartoon show Shinchan as their children were imitating the central characters अनरूली बिहेवियर। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, कार्टून को देखकर जैसा कार्टून में बिहेवियर हो रहा था बच्चे वैसे कर रहे थे। तो ये जो है, इस बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? पीयर से सीख रहे हैं क्या? नहीं, दोस्तों से नहीं सीख रहे हैं, नेबरहुड से नहीं सीखते, रिलीजन से नहीं। ये क्या है? सोशल मीडिया है, टीवी देख रहे हैं वो। तो ये मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी फोर्थ वन, दैट इज मीडिया। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। देखिए, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऐसा क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद से करके सीखते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो उसको हम लोग सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला है कि व्हाट टास्क शुड बी फोकस्ड, है ना, कौन सा जो टास्क है उस पर फोकस करना है अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या क्या दिया है। नीचे से देखते हैं, फोर्थ वन देखो क्या बोला है, टास्क दैट आर रिपीटेटिव एंड मैकेनिकल। रिपीटेशन सिर्फ होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता, रिपीटेशन वाले काम हम नहीं कराते हैं। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग, रिकॉलिंग वाला सब आ गया, अगर रिकॉलिंग आ गया, रूट मेमोराइजेशन आ गया, है ना, स्टैंडर्ड आ गया, तो ये सबको आपको निकाल देना है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं रहेगा। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, अब चाइल्ड जब क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो सीखेगा कहाँ से? तो ये सेकंड वाला भी बराबर नहीं है। तो तीनों निकल गए। तो बचता क्या है? एक ऑप्शन बचता है, देखो क्या बोला है, दैट इज फर्स्ट वन, टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग। यस, तो ये पॉजिटिव है कि बच्चे जब हैं चैलेंजिंग टास्क करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो ही वो सीखेंगे। किसमें? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वन। बाकी तीनों जो हैं वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि मूर्ति, a grade 4 student, is able to read only at the level of grade 1 student। ठीक है, he also has difficulty matching sounds, spelling words and reading letters। देखिए क्या बोला है आपको कि मूर्ति कोई स्टूडेंट है, और ग्रेड 4 स्टूडेंट है ना, ग्रेड 4 का स्टूडेंट है, ही इज़ एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1 स्टूडेंट। वो ग्रेड 1 के स्टूडेंट का ही रीड कर पा रहा है बुक। ही ऑल्सो हैज़ डिफ़िकल्टी, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है किस में? मैचिंग साउंड में, स्पेलिंग वर्ड्स में एंड
रीडिंग लेटर्स, देखो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना, लेटर्स को रीड नहीं कर पा रहा है। तो रीडिंग में जब प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। हाँ, अगर रीडिंग में प्रॉब्लम होगा तो डिसलेक्सिया। तो कौन सा आएगा, देखिए डिस्प्रेक्सिया नहीं आएगा, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया तो लिखने वाला होता है तो उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, डिसलेक्सिया आ जाएगा, दैट इज थर्ड वन। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो डिस्प्रेक्सिया होता है ना, ये जो डिस्प्रेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया मतलब क्या होगा, जो मोटर स्किल्स होंगे उसमें प्रॉब्लम होगा, है जो फिजिकल एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। और ये जो डिसग्राफिया है ना, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब क्या होगा, उसको राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, लिखने में प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। और जो डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया मतलब क्या होता है, उसको जब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्या बोला है कि वो रीडिंग में उसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, रीडिंग लेटर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये डिसलेक्सिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is, which of the following statement regarding proposal made by National Education Policy, है ना, NEP के बारे में बोला है, National Education Policy 2020 is not correct। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है बिकॉज इसमें नॉट वाला क्वेश्चन है, ये क्या सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट NEP के हिसाब से 2020 के हिसाब से करेक्ट नहीं है बोला है। तो देखते हैं ऑप्शंस में। देखिए पहला बोला है NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role play be used for assessment। तो ये तो अच्छी बात है, अगर अलग अलग वैरायटी मेथड्स हम लोग टीचर लोग यूज़ करेंगे सिखाने के लिए तो बच्चों को और अच्छे समझ में आएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड देखते हैं, NEP 2020 proposes that report card of the student should include प्रोग्रेस इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये भी पॉजिटिव ही थिंग है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में सब होना चाहिए डिटेल, तो अच्छी बात है ये। थर्ड पॉइंट बोला है NEP 2020 proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट शुड बी इनकरेज। तो ये भी अच्छी बात है कि उसमें सेल्फ असेसमेंट भी बच्चे को होना चाहिए, पीयर असेसमेंट भी होना चाहिए, सिर्फ टीचर ही डिसाइड ना करे कि बच्चे को कितना आ रहा है, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये भी तीनों के तीनों क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, NEP 2020 प्रपोजेज शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट। अब देखिए फोर्थ वाला सही नहीं लग रहा है कि इसमें क्या बोला है कि NEP प्रपोज किया है शिफ्ट करने के लिए, कहाँ से कहाँ, फॉर्मेटिव से समेटिव। मतलब आपको फॉर्मेटिव करना है, नहीं डायरेक्टली आप क्या करो, समेटिव करो, तो ऐसा नहीं होता, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट दोनों होना चाहिए। तो ये जो फोर्थ वाला है ये रॉन्ग है, तो इसमें नॉट करेक्ट बोला है, तो कौन सा होगा ये आंसर, फोर्थ वाला, दिस इज नॉट करेक्ट, बाकी तीनों करेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है इसमें, हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज्ड दैट। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस थ्योरी है वो उसमें बारे में बताया गया आपको। अभी देखिए क्या बोला है ऑप्शन में कि हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट फर्स्ट वन, इंटेलिजेंस इज अ जेनरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी। तो हम लोग मोस्टली देखो किसी को भी हम लोग लेबल्ड नहीं करते हैं, ये वर्ड नहीं आना चाहिए, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। सेकंड बोला है कि इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंस इन अ हेरारिकल ऑर्डर। कंपेरिजन्स बोला है इसमें, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंस इन हेरारिकल ऑर्डर। हेरारिकल ऑर्डर का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन, इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड। फोर्थ वन बोला है इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स, है ना, अलग अलग। इसमें देखिए जो सेकंड वाला था इसमें 7 बोला है, 7 नहीं बोल सकते हम, टोटल 8 इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, या सेवरल काइंड है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है फोर्थ वाला। देखते क्या दिया है, फोर्थ वन इज इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटी। देखो इंटेलिजेंस तो होता है हर एक का अलग अलग होता है, वो ह्यूमन एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि जो इंटेलिजेंस है, जैसे विजुअल स्पेशल हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया,
लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गया, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया, है ना, लिंग्विस्टिक हो गया, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे कोई अच्छा सा कोई मूर्तिकार है, वो सोच के पेंटिंग कर पा रहा है ना, कोई पेंटर है, तो वो भी इंटेलिजेंट है। कोई इंटरपर्सनल में होता है, जैसे कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग करता है, वो भी क्या है, इंटेलिजेंट ही है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, जैसे कोई मैथ में अच्छा होता है ना, कैलकुलेशन अच्छा कर पाता है, तो वो ह्यूमन एबिलिटी है, वो भी क्या है, इंटेलिजेंट है। और कोई डांस में अच्छा होता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक बोलते हैं उसको, तो कोई डांस अच्छा कर पा रहा है, बॉडी मूवमेंट अच्छा कर पा रहा है, तो वो भी क्या है, इंटेलिजेंट होता है। उसके बाद म्यूजिकल, कोई अच्छा म्यूजिक कंपोज कर पा रहा है, सिंगर है, तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस बताया गया है ना। तो ये जो है ह्यूमन एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्थ वाला है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इट इज़ प्रॉपर वन। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटी है, अलग अलग जैसे जैसे एबिलिटी होता है लोगों का, उसके हिसाब से अलग अलग क्या है, इंटेलिजेंट है। सो दैट इज क्वेश्चन, आंसर इज फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की, देखिए ली वाइगोस्की के बारे में बोला है, अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट, सपोर्ट के बारे में बोल रहा है। देखो यहाँ एक वर्ड आया है सपोर्ट, सपोर्ट मतलब मैंने आपको बताया है, सपोर्ट मतलब क्या होता है, स्कार्फ फोल्डिंग, है ना, स्कार्फ फोल्डिंग मतलब सपोर्ट करना। तो इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की when children make adjustment in the support extended to the child according to the child current level of performance is refers to as, तो ये मॉडलिंग नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, कंडीशनिंग नहीं होता है, इट इज़ अ स्कार्फ फोल्डिंग, है ना, याद रखिए स्कार्फ फोल्डिंग मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। ओके तो यहाँ सपोर्ट वर्ड भी आया है, तो इससे आप गेस कर सकते हैं, सपोर्ट बोला है मतलब स्कार्फ फोल्डिंग है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है ये बता रहा है। देखिए स्टेटमेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन। तो डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जाता है, वो आगे पीछे होकर जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, नहीं ये नहीं होगा। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, नो सीधे लाइन में नहीं बोला है, तो ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस, नहीं डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन जो है वो क्या हो गए, चले गए। अब फोर्थ ऑप्शन देखो बच गया है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, यस दिस इज करेक्ट। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, ओके तो ये राइट है इसका, दैट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव्स फॉरवर्ड अगेन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है, इस वर्ड को बुलाया जाता है स्पाइरल। सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, यस इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन। देखिए इंक्लूजन को कौन प्रमोट नहीं करता है, डज नॉट बोला है, डज नॉट, नॉट वाला क्वेश्चन आ गया ये। सो क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन, इंक्लूजन को कौन प्रमोट नहीं करता है। तो पहला है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, नहीं ये तो यूज़ किया जाता है। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, ये भी है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग तो अच्छी बात है। एबिलिटी ग्रुपिंग ये नहीं किया जाता है, देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग ये रॉन्ग है। अभी एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या प्रॉब्लम है, जैसे देखिए अगर कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही स्मार्ट है ना, जो टॉपर्स है, अगर क्या किया हमने क्लास में, अगर जितने भी टॉपर्स हैं सबको एक ग्रुप में बना दिया, तो उसमें सारे टॉपर्स ही हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, उनका एबिलिटी क्या है, सबके सब अच्छे पढ़ने में उनकी एबिलिटी है, तो उससे डेवलपमेंट बच्चों का दूसरे बच्चों का नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, फ्लैक्सिबल ग्रुपिंग किया कि कुछ बच्चे उसमें अच्छे हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे थोड़े से कमज़ोर है, तो वो उनके साथ भी रह के क्या कर सकते हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो उनको हेल्प करेंगे वीक वाले को, और उनको भी क्या करेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो एबिलिटी ग्रुपिंग हम नहीं करते हैं, इट इज़ फ्लैक्सिबल ग्रुपिंग। तो इसमें डज नॉट प्रोमोट में क्या आएगा, दिस वन एबिलिटी ग्रुपिंग। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ फोर्थ वन एबिलिटी ग्रुपिंग, ये हम कभी नहीं करते हैं, याद रखिएगा एबिलिटी ग्रुपिंग हम कभी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ शुड अ टीचर रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड इन हर क्लासरूम। तो ऑप्शन बोला है रीजनल, इकोनॉमिक, लिंग्विस्टिक या सोशियो कल्चरल। तो इसका ज़्यादा जो एक्यूरेट है वो सोशियो कल्चरल है। ठीक है, रीजनल भी कभी कभी होता है, बट जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो है सोशियो कल्चरल। ये डाइवर्सिटी को क्या करना है, टीचर को रिस्पेक्ट करना है। रीजनल भी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू इनकरेज करना है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। जो कंसेप्ट होता है बच्चों में, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। ठीक है, पहले देखिए रिवॉर्डिंग। तो हम लोग याद रखिए रिवॉर्डिंग वर्ड आ गया, रिवॉर्ड हम लोग कभी नहीं करते। रिवॉर्ड आ गया वर्ड, पनिशमेंट आ गया है ना, ये सब हम लोग कभी नहीं करते। मेमोराइजेशन आ गया, ये सब वर्ड आ गया तो उसको आपको निकाल देना है। तो यहाँ देखिए आ गया है रिवॉर्डिंग स्टूडेंट ईच टाइम। हर बार हम लोग रिवॉर्ड नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये तो चला गया, ये नहीं होगा फर्स्ट वन। कीप पनिशिंग, पनिशमेंट भी हम लोग कभी नहीं करते हैं। गेटिंग चिल्ड्रेन टू फॉरगेट ओल्ड कंसेप्ट एंड लर्न न्यू कंसेप्ट बाय रोट मेमोराइजेशन, नहीं, रट्टाफाई कभी नहीं कराते हैं। तो तीनों ऑप्शन चले गए। बचा क्या, गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एंड इंकरेज स्टूडेंट टू यूज रीजनिंग। सो ये बराबर है कि उसको अलग अलग आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे के समझाना है, तो उससे क्या होगा, कंसेप्शन का अच्छे से समझेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज presentation of a concept and its सब concepts in a hierarchical and interconnected manner is called। अभी देखिए, अगर आपने देखा होगा जो डाइजेस्ट होते हैं हर एक चैप्टर में साइंस में, या आपके लास्ट पेज पे एक ट्री चार्ट होता है ना, ग्राफिकल ग्राफ में ऐसा दिखाया जाता है ट्री चार्ट में कि कौन सा कंसेप्ट कैसा दिया हुआ है, कैसे कनेक्टेड है। साइंस में दिया होता है हर एक चैप्टर के एंडिंग में, तो उससे क्या होता है, बच्चों को समझना आसान होता है। तो वही इसमें कनेक्ट यहाँ दिया गया है, वही टॉपिक से है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसेप्ट एंड इट्स सब कंसेप्ट्स इन ए हेरारिकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड। देखिए इसको अल्गोरिदम नहीं बोला जाता है। निमोनिक्स क्या होता है, निमोनिक्स मतलब हम छोटे छोटे वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था जीन पियाजेट का जो स्टेजेस हैं वो आपको अगर लर्न करना है तो SPCF, ऐसे छोटे छोटे हम लोग वर्ड्स में याद कर सकते हैं ना, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल लाइक दिस, तो इसको हम लोग न्यूमोनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हीरोस्टिक नहीं है। ये क्या है, ये है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। आपको क्या किया जाता है, ट्री चार्ट दिया जाता है साइंस में, तो ये होता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, इसको ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। साइंस के टेक्स्ट बुक में या आपको मैथ में जो डाइजेस्ट होता है वहाँ हर एक चैप्टर के लास्ट में दिया होता है पूरे चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज सेवरल टेलीविजन commercial depict man and women in stereotypical roles. How should a teacher discuss this issue in her classroom? तो जो टेलीविज़न में जो सीरियल्स होते हैं उसमें मेन को ऐसे दिखाया होता है, वुमेन को ऐसे दिखाया होता है ना, तो वो कैसे टीचर एक डिस्कस करेगा, वो जो इशू है वो कैसे क्लासरूम में डिस्कस करेगा, उसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला बोला है सी शुड इनकरेज स्टूडेंट टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ मैन एंड वुमेन शोन इन द कमर्शियल। मतलब जैसे सास बहू दिखा रहा है, जैसे वहाँ वो लोग रोल कर रहे हैं, क्या सेम वैसे ही कॉपी करना है बच्चों लोग को, नहीं, ये सही बात नहीं है। तो फर्स्ट तो निकल जाएगा, फर्स्ट राइट नहीं है। सेकेंड, सी शुड इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट मेड इन टेलीविजन कमर्शियल एट फेस लेवल। तो टीचर ये इनकरेज करेगा क्या कि स्टूडेंट जैसे भी आपको टेलीविज़न में दिखाया गया उसका स्टेटमेंट आप सीधा ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, नहीं, ये भी सही नहीं है। थर्ड वन, शी शुड इनकरेज स्टूडेंट टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजन डिसीजन। हाँ, ये पॉजिटिव है, बच्चे जो है वो एनालाइज करेंगे कि जो टीवी में जो भी दिखा रहा है तो वो क्रिटिकली सही है कि नहीं है, और उसके बाद उस पर डिसीजन लेके उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो ये सही बात है, थर्ड वन इज़ पॉजिटिव। फर्स्ट सेकेंड तो नहीं है, थर्ड पॉजिटिव है। ओके, फोर्थ देखते हैं, शी शुड इनकरेज स्टूडेंट टू रीच कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स इन द कमर्शियल। तो देखिए फोर्थ से ज़्यादा अच्छा जो है वो थर्ड ऑप्शन है ना, ये वाला, कि बच्चे क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और फिर उसको डिसीजन लेंगे। सो थर्ड वन इज़ मोर एक्यूरेट, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 14 आपको असर्शन दिया है ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। देखिए स्टेटमेंट तो सही बात है, क्या बोला है आपको कि ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन, है ना। मोटर मतलब क्या, जो माइंड रिलेटेड है। कॉग्निटिव, मोटर मतलब जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, दैट इज़ मोटर, एंड कॉग्निटिव मतलब दिमाग का। तो ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये सही बात है। तो ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा, देखिए बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये वाला तो निकल गया। और बाकी में क्या बोला है, हाँ ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं अभी। जो थर्ड तो नहीं होगा इसमें। रीज़न देखिए क्या बोला है, आउटकम ऑफ अ सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजिली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं इसमें, है ना। आर और ए का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और आर जो है, रीज़न देखो क्या बोला है कि आउटकम ऑफ अ सेवरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी ईजिली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। नहीं, ईजिली चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा बहुत ही वीक है बचपन में ही, है ना, चाइल्डहुड में अगर वो बहुत वीक है मैथ में, तो जब वो बड़ा होगा तो वो ईजिली वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। उसको समझाने के लिए, वो कोप अप करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, उसको बहुत समझाना पड़ेगा, ईजिली चेंज नहीं होता है उसका बिहेवियर, वो सब। तो ये जो आर है वो फॉल्स है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। देखिए ये वाला, दैट इज़ ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। बाकी ऑप्शन में थर्ड तो चला गया था। उसके बाद देखिए सेकंड क्या बोला है, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं दोनों तो ट्रू नहीं है, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, ट्रू। तो हमको पता है ए ट्रू है लेकिन आर ट्रू नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन टीचर मस्ट इनकरेज चिल्ड्रेन टू शेयर द न्यू और इंट्यूटिव थियरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट। तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चे जो होंगे, जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड उनके माइंड में जो भी है वो क्या करे, शेयर करे, बताए, है ना। इंकरेज होना चाहिए, इससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होगा। तो ये तो ट्रू है, अच्छी बात है। रीज़न दिया है इसका, ऑल चिल्ड्रेन स्टार्ट ऑफ द प्री कंसेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दिस कंसेप्शन इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल। ये बात सही है कि बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा इमेजिनेशन चलता रहता है, हर कंसेप्ट को किसी न किसी चीज़ से जोड़ते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, उनका जो कंसेप्ट होगा वो अच्छे से समझ में आएगा उनको। अंडरस्टैंडिंग स्कूल बोला है, तो ये तो अच्छी बात है, दोनों सही लग रहा है, दोनों ट्रू लग रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन बोला है बोथ ए एंड आर फॉल्स, नहीं दोनों फॉल्स नहीं, दोनों ट्रू हैं, तो ये तो चला गया। उसके बाद ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, नहीं ये भी चला गया। तो फर्स्ट और थर्ड तो चला गया। अब देखिए क्या बोला है, बोथ ए एंड आर ट्रू। जैसे सेकंड में क्या बोला है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं देखिए, अब ये जो रीज़न है ये इससे कनेक्टेड ही है, तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी फोर्थ वन, दैट इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या आ गया 15 का, ये आ गया फोर्थ वन। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।